A very good afternoon, all of you. So, from today onwards, we'll start with a new chapter of geography, that is chapter 2, globes, latitude and longitudes. So, before going deep into the chapter, I would like to discuss some of the very important terms which are used again and again in the chapter, and they are really very important and you need to understand them first. So, let's start with the first term, that is globe. बेसिकली ग्लोब क्या होता है? ग्लोब इज अ ट्रू मॉडल, मीन्स ग्लोब इज अ ट्रू मॉडल ऑफ आवर अर्थ। मीन्स एक तरह का जो ग्लोब है जो वो हमारे एक तरह का अर्थ का मिनिएचर फॉर्म है, क्योंकि अर्थ को तो हम कहीं से लाकर पढ़ नहीं सकते हैं, तो उसको पढ़ने के लिए, उसको स्टडी करने के लिए साइंटिस्ट ने एक उसका हूबहू मॉडल तैयार किया है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लोब। एंड ग्लोब इज अ ट्रू मॉडल और मिनिएचर फॉर्म ऑफ द अर्थ. On the globe, the countries, continents, oceans are shown in their correct size. और जो ग्लोब पे जो कॉन्टिनेंट हैं, जो आपके कंट्रीज हैं, उन सबको एक करेक्ट डिस्टेंस, एक करेक्ट साइज के साथ में शो किया गया है. ग्लोब जो है वो 3 डायमेंशनल मॉडल होता है अर्थ का, और इसको हम रोटेट करते हैं टिल्टेड एक्सेस से. मतलब कहने का एक स्टैंड टाइप का उन्होंने बनाया, फिर उसमें ग्लोब को हैंग करने के लिए उन्होंने एक सेमी सर्कल टाइप का हैंगिंग सेटअप रेडी किया, और उसमें जाकर उन्होंने जो मिनिएचर ऑफ द अर्थ यानी कि ग्लोब बनाया था उसको फिक्स किया, और एक पॉइंट से उसको बिल्कुल फिक्स कर दिया और दूसरे पॉइंट से उसको रोटेशन के लिए ओके रखा. So now let us move towards the next term, that is longitude. Longitudes क्या होते हैं? Longitudes are those lines which run from north to south. Means these are the vertical lines. जो ऊपर से नीचे की तरफ लाइंस आती है उनको वर्टिकल बोलते हैं, और जो लाइंस लेटी हुई होती हैं उनको हम हॉरिजॉन्टल लाइंस बोलते हैं. तो जो हमारी लॉन्गिट्यूड्स होती हैं वो हमारी वर्टिकल लाइंस होती हैं. हेंस दे जॉइन नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल, और इसीलिए इनको हम लोग बोलते हैं लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड और मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड. मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो वर्टिकल लाइंस हैं ये लॉन्गिट्यूड्स की, दे इंटरसेक्ट द लाइंस ऑफ लैटिट्यूड एट राइट एंगल, एंड हेंस दे आर कॉल्ड द मेरिडियंस ऑफ द लॉन्गिट्यूड, राइट. या फिर अगर हम थोड़ा सा हिंदी में समझने की कोशिश करें और रिमेम्बर रखने के लिए एक ट्रिक निकालें, तो वो है कि जो लॉन्गिट्यूड होती हैं वो हमारी लाइंस नॉर्थ टू साउथ आती हैं, और यहाँ से भी हम इस वर्ड को अगर ब्रेक कर लें, लॉन्गी यानी कि लंबी, जो लंबी वाली लाइंस होती हैं जो ऊपर से नीचे की तरफ आती हैं वो लंबी लाइंस होती हैं, और जो नॉर्थ टू साउथ, इसका मतलब जो नॉर्थ टू साउथ आती हैं वो लॉन्गिट्यूड हो गए. अगर हम लैटिट्यूड की बात करें, नेक्स्ट टर्म जो हमारा है वो लैटिट्यूड. जो लैटिट्यूड होता है वो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं. आप देखो, लैटिट्यूड यानी कि ब्रेक कर दो, लैटी मीन्स, या फिर इसको ऐसे प्रोनाउंस कर दो लेटी हुई. जो लाइंस हमारी लेटी हुई होती हैं मीन्स हॉरिजॉन्टल होती हैं, ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट रन करती हैं, वो हमारी लाइंस ऑफ लैटिट्यूड होती हैं. या फिर उनको हम पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड भी बोलते हैं. कहने का मतलब ये, जो लाइंस ऑफ लैटिट्यूड हैं ये कभी भी एक दूसरे से किसी भी पॉइंट पर जाकर मीट नहीं करती हैं, और इसीलिए इसको हम लोग पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड या लाइंस ऑफ पैरेलल लाइंस भी बोलते हैं. नाउ आवर नेक्स्ट टर्म इज इक्वेटर. इक्वेटर क्या होता है? इक्वेटर इज एन इमेजिनरी लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब एंड इट डिवाइड्स अर्थ into 2 equal parts. This line is known as equator. वैसे देखा जाए तो इक्वेटर आपका लैटिट्यूड्स के अंडर में आता है, एंड इक्वेटर मेक्स द लार्जेस्ट सर्कल. जो इक्वेटर है वो आपका लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट सर्कल बनाता है, और ये भी आपका पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड यानी कि लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स में आता है, और ये 0 डिग्री होता है. इसकी जो मार्किंग है वो 0 डिग्री पे होती है. फिर जैसे जैसे हम इक्वेटर से ऊपर की तरफ जाएं, मींस नॉर्थ की तरफ जाएं या साउथ की तरफ जाएं, जो लाइंस ऑफ लैटिट्यूड हैं वो डिक्रीज करती जाती हैं कंटिन्यूअसली, और हेंस उनका जो सर्कल का साइज होता है वो डिक्रीज करता जाता है, और इसीलिए बोला जाता है जो इक्वेटर है वो आपका ग्रेट सर्कल है, क्योंकि ये सबसे बड़ा सर्कल बनाता है. इसके बाद जितने भी सर्कल्स आपके बनते हैं वो सारे स्मॉल इन साइज होते हैं. लेट अस टॉक अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड. मींस जो इम्पोर्टेंट लाइंस ऑफ लैटिट्यूड है हम उनके बारे में बात करेंगे, जिसमें से पहला है इक्वेटर. इक्वेटर
अपने वर्ल्ड को मींस अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर। और ये जो इक्वेटर है वो आपका ग्रेट सर्कल बनाता है, क्योंकि सबसे लंबी लाइन जो है, सबसे लंबा डिवीजन जो है वो 0 डिग्री के थ्रू इक्वेटर ही बनाता है। और उसके बाद जैसे हम इक्वेटर से ऊपर की तरफ जाएंगे, यानी कि नॉर्थ की तरफ या साउथ की तरफ जाएंगे, डाउन जाएंगे इक्वेटर से, तो जो सर्कल्स हैं, जो लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड्स हैं, वो डिक्रीज होते चले जाएंगे। इसलिए सबसे जो ग्रेट सर्कल, सबसे बड़ा सर्कल जो बनता है वो इक्वेटर के थ्रू ही बनता है। देन सेकेंड इज द आर्कटिक सर्कल। जो बिफोर आर्कटिक सर्कल वी मस्ट टॉक अबाउट द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, दिस इज द सेकेंड इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ लैटिट्यूड, और ये लाई करता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एट 23.5 डिग्री नॉर्थ। और इसी में ठीक इसी का विद द सेम डिग्री आपका सदर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। सिर्फ आपकी डायरेक्शन चेंज है, दैट इज 23.5 डिग्री साउथ हो जाता है, क्योंकि कैप्रिकॉर्न जो है आपका वो साउथ में लाई करता है। देन नेक्स्ट इज द आर्कटिक सर्कल। आर्कटिक सर्कल नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है और इसकी डिग्री होती है 66.5 डिग्री नॉर्थ। एंड सेम विद द सेम डिग्री जो आपके सदर्न हेमिस्फीयर में वो है अंटार्कटिक सर्कल, उसकी डिग्री हो जाती है 66.5 डिग्री साउथ। ओनली द डायरेक्शन इज चेंज, डिग्री साउथ। Then the last one is the North Pole and the South Pole, both at the 90 degree with their respective directions, right? So इस तरह से हमारे पास कुछ lines of latitude आ जाती हैं, जो longitude आ जाती हैं, जो बहुत ही important है। Then further जो इस chapter में डिस्कस किया गया है वो है टेम्परेचर जोन या फिर आपका हीट जोन। तो कितने हीट जोन होते हैं आपके? बेसिकली 3 हीट जोन्स होते हैं, जो आपके टेम्परेचर बेस्ड टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस को ऑब्जर्व करने के बाद डिवाइड किया गया है। उसमें से पहला है आपका टॉरिड जोन या फिर ट्रॉपिकल जोन, राइट। ये जोन जो है वो आपका लाई करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में। एंड ये दिस जोन यानी कि टॉरिड जोन और ट्रॉपिकल जोन इज हॉट बिकॉज दिस रीजन गेट्स वर्टिकल रेज ऑफ द सन थ्रू आउट द ईयर, क्योंकि इक्वेटर के जस्ट ऊपर और जस्ट नीचे लाई करते हैं आपके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रिस्पेक्टिवली। तो इस जो ये जोन है इसमें डायरेक्ट सन रेज मिलती हैं, डायरेक्ट हीट मिलती है, डायरेक्ट रेज आती हैं, सन की वर्टिकल रेज आती हैं, जिसकी वजह से ये जोन जो है परमानेंट आपका हीट रहता है और इस जोन को हम लोग हॉट जोन के अंदर में टर्म करते हैं। देन सेकेंड आता है आपका टेम्परेट जोन, और टेम्परेट जोन जो है आपका वो लाई करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल के बीच में नॉर्थ में, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्कल साउथ में। मींस दो आपके टेम्परेट जोन होते हैं, एक होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, एक होता है सदर्न हेमिस्फीयर में। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का टेम्परेट जोन होता है वो लाई करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल के बीच में, और सदर्न जोन का जो आपका टेम्परेट जोन है वो लाई करता है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्कल के बीच में। और ये जोन क्योंकि एज द नेम सजेस्ट टेम्परेट, ना तो ज्यादा गर्म होता है और ना ही ज्यादा ठंडा होता है, राइट। देन थर्ड जोन इज द फ्रीजेड जोन और द पोलर जोन्स। जो आपके पोलर जोन्स हैं वो आपके नॉर्दर्न एक्सट्रीम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करते हैं या फिर एक्सट्रीम सदर्न हेमिस्फीयर में लाई करते हैं। कहने का मतलब ये है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपका जो फ्रीजेड जोन है वो लाई करता है आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल के बीच में, और सदर्न हेमिस्फीयर में आपका यही जोन फ्रीजेड जोन लाई करता है अंटार्कटिक सर्कल और साउथ पोल के बीच में, राइट। सो और ये जोन आपका कोल्ड जोन होता है। यहाँ पर क्योंकि सनराइज ना के बराबर, सनरेज जो है वो ना के बराबर होते हैं, और इसलिए इसको हम लोग कोल्ड जोन के अंदर में रखते हैं। सो आई होप आपको जो ये बेसिक इंपॉर्टेंट थिंग्स थी आपकी वो आपको समझ में आ गई होंगी। गो थ्रू द video. If there is any problem you can cross question me, and if you have understood everything then just revise it and do read the chapter once before I explain it to you. Thank you and have a very nice day all of you.